मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा को भूख लगती है? गरुड़ पुराण कहता है, हाँ, आत्मा को भी भूख और प्यास का अनुभव होता है। यह कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने अपने पिता की आत्मा की भूख को समझा और उसे तृप्त किया। शाम का वक्त था। गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति पंडित हरिदत्त का निधन हो गया था। पूरे गांव में शोक की लहर थी। उनका बेटा आरव शहर में इंजीनियर था, लेकिन पिता की मृत्यु का समाचार मिलते ही गांव लौट आया। संस्कार संपन्न हो चुके थे। 13वीं के दिन आरव ने सभी विधियां संपन्न की, लेकिन उसकी दादी सरस्वती देवी एक बात बार बार कह रही थी, बेटा, सिर्फ रीति रिवाज मत निभा, आत्मा को अन्न चाहिए, पिंडदान कर। गरुड़ पुराण में लिखा है, बिना अन्न के आत्मा तृप्त नहीं होती। आरव को यह सब अंधविश्वास लगता था। उसने उत्तर दिया, दादी, आत्मा तो एक ऊर्जा है, उसे भूख कैसे लग सकती है? ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन उसी रात आरव को एक सपना आया। आरव खुद को एक अंधेरे जंगल में पाता है। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। यह उसके पिता की आत्मा थी, लेकिन वे बेहद कमजोर, थके हुए और भूखे दिखाई दे रहे थे। आरव, मेरे बेटे, मैं अब देह से मुक्त हूं, लेकिन भूख अब भी मुझे सताती है। तेरे हाथों से दिया गया अन्न वही मुझे पार करेगा। आरव कांप उठा। आंख खुली, पसीने से तरबतर। सुबह होते ही आरव ने गांव के पुरोहित को बुलाया और बोला, पंडित जी, मुझे अपने पिता का विधिवत पिंडदान करना है। मैं उन्हें भूखा नहीं छोड़ सकता। पुरोहित ने गरुड़ पुराण से एक श्लोक पढ़ा और उसका अर्थ बताया। जब तक आत्मा को पिंडदान द्वारा अन्न नहीं दिया जाता, वह तृप्त नहीं होती। गायों को घास, ब्राह्मणों को भोजन और पिंड को नदी में अर्पित किया गया। आरव ने पहली बार श्रद्धा के साथ कर्म किया। उस रात फिर पिता का सपना आया, लेकिन इस बार वे शांत थे। एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर थी। अब मैं तृप्त हूँ आरव, तेरा प्रेम और अन्न दोनों मिल गए। अब मैं प्रकाश की ओर जा रहा हूँ। सुबह होते ही आरव ने दादी के चरणों में सिर रखा। आप ठीक कहती थी दादी, आत्मा को सच में भूख लगती है, लेकिन सिर्फ अन्न की नहीं, संस्कार और प्रेम की भी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की कहानियाँ आपके मोबाइल स्क्रीन पर आती रहें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।